जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार पर बड़ा हमला सामने आया। इस्तीफे के पीछे गहरे राज है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया इस्तीफा अचानक हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जैसे ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात रखी, इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही कई पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ चुके हैं। और ऐसे में कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पर्दे के पीछे कुछ और पकड़ा है। अचानक हैरान करने वाली बात है कि अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है और उनके अचानक से इस्तीफे से विपक्षी पार्टियों में खलबली बढ़ चुकी है और कई अटकलें इस बीच लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार भी गर्म है। इस बीच कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है, क्योंकि इसके पीछे गहरे राज छुपे हुए हैं और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पीछे का कारण क्या है। और आपको ये भी बता दें कि हैरान करने वाली बात ये भी है कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो उनके परिवार वालों को भी ये बात नहीं पता थी। अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही कल रात से ही लगातार पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि इस्तीफे के पीछे वजह कुछ और है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक इस्तीफा देना हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कल सदन के अंदर हमने देखा कि किस तरह से अपनी बातों को रखा गया और उसके बाद आज भी सदन के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस ये जानना चाहती है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया है। तो उनके अचानक से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों में अटकलों का दौर जारी है और इसी बीच कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया है और ऐसे में अब तक कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। और आज सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर भी खूब हंगामा देखने को मिला। कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि क्या किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले। अच्छा रहे और अभी भी उनकी सेवाओं की देश को जरूरत है। वो ऐसे नेता हैं कि विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों, चाहे लोकसभा में रहे हों, या वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा उन्होंने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और जानकारी रखा है। तो अब उनका इस्तीफा का तो जो उन्होंने कारण तो यही दिया है कि बीमारी और स्वास्थ्य को, तो मैं केवल इतना ईश्वर चाहता हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई बीमारी हो तो बीमारी खत्म हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मिलकर उनसे, तो इस्तीफा उनका वापस भी हो सकता है। उनकी सेवाओं की भी जरूरत है। सर, एक सवाल एसआईआर मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग जो मांग रख रहे हैं, आज प्रोटेस्ट भी हुआ, अंदर भी हंगामा हुआ इस विषय को लेकर। सरकार तो लगातार ही कह रही कि हम लोग हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन कैसे चलेगा इस विषय? देखिए, सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जिस तरह से ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसको ख़त्म करने जा रही है। और अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदान करने से वंचित करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का इससे ज़्यादा हमला ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया है और उस मतदान करने के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी एन करेन प्रकारेण खत्म करके सत्ता में रहना चाहती है। इसको लेकर के आज सदन में और सारे लोग
इस राय के हैं सदन के सारे माननीय सदस्य, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, कि किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है हमारे जनपद में अयोध्या में, आपने देखा होगा कि मेरी सीट जो खाली हुई विधायक वाली मिल्कीपुर में, उसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पर डकैती थी। जबरिया वोट डाला गया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती। तो यही पूरे देश में करना चाहते हैं, ये करने नहीं पाएंगे। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। सर, रेजिग्नेशन दिया है, हेल्थ कारणों से उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया है, क्या कहेंगे सर? आप सबने देखा हेल्थ कारणों से जो रेजिग्नेशन की बात हो रही, कितने फिट एंड फाइन दिन भर काम किया, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उसको इस्तीफा देना पड़ा उनको। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन असहज करने वाली बात यह है कि मैं सुबह से बोल रहा हूँ, हालांकि शायद वो नहीं आया होगा बाहर, कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति इतने बीमार पड़ जाते हैं, अचानक इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन उनके शीघ्र स्वस्थ होने तक के सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार में भी नहीं आता, न प्रधानमंत्री का, न मंत्री का, न भाजपा का। तो ये क्या सामान्य बात है? इस्तीफा दिया है, दिलवाया गया है, जब पत्रकार साथियों को पता चल जाए तो हमें बता दे। सर, एक और बात, लगातार हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट में एसआईआर मुद्दे को लेकर, आज प्रोटेस्ट भी किया है आप सभी ने, देखिए रोज हम नोटिस देते हैं और चेयर पर बैठकर मीडिया को, देश को दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए लोग कहते हैं कि नियमों का हवाला। नियम में ये है कि कोई अर्जेंट मैटर हो तो उसको नोटिस दिया जाए और स्पीकर उसको अलाउ करते हैं बात करने के लिए। तो ये कौन सा नियम है कि अर्जेंट मैटर पर कभी डिस्कशन नहीं होगा? जो सरकार चाहेगी उसी के हिसाब से डिस्कशन होगा, तभी सही होगा, वो गलत है। तो लगातार ये रिएक्शन आपने सुना, और अचानक से तबीयत खराब होने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से स्वास्थ्य कानून का हवाला देते हुए कल इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे आप मैम? मैं बस यही कहूँगी कि कहीं असमंजस सा लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो मार्च में उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद एम्स से जैसे निकलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, कल बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मानसून सेशन से पहले दे दिया होता है इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनको से रेजिग्नेशन। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को क्या कहेंगे? देखिए, समझ में नहीं आया कि अचानक एकदम इस्तीफा किस तरह क्यों दे दिया जी, क्योंकि कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है जी, कुछ ना कुछ तो पीछे है जिसके वजह से वो इतना आहत हुए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, कल दिन भर तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। क्या आपको लगता है? एकदम ऐसा कोई स्वास्थ्य कारण हो नहीं सकता कि आपके सारे प्रोग्राम शेड्यूल हों और उसके बाद आप एकदम इस्तीफा दें, तो इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शाम में 5:30 बजे तक साथ थे, 7:30 बजे के करीब उनकी बात हुई है। ये चीजें हैरान करने वाली है। निश्चित रूप से हैरान करने वाली है, निश्चित रूप से हैरान करने वाली है। और देश को जानने का अधिकार भी है कि ये हुआ क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल अचानक इस्तीफा दे दिया, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? सीधा है कि उन्होंने जिस तरीके से नड्डा जी ने प्रोवोक किया और जिस तरीके से आई से एंड नथिंग गो एंड रिकॉर्ड, और उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड कमेटी में नहीं जाना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये चैलेंजिंग है उस पद की, उस संवैधानिक गरिमा को खत्म किया गया है? आपको लगता है सिर्फ वही वजह है या और भी कारण? वजह तो बहुत है, एक वजह नहीं है। वजह जस्टिस बड़वा भी होगा, वजह
कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना किसी को। ये जो आरएसएस और बीजेपी का झगड़ा है वो राज्यसभा के चेयर तक चला गया। ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। Accolades for me from Sri Chandrajit Banerjee, Director General. के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है।